जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, उनको इस आत्मा से जुड़ाव है, आत्मा को जुड़ाव ब्रह्म, ब्रह्म से बोल है और बोल से जुड़ाव है श्वास को, जो एक क्रम है। इसे कवि साहब बता रहे हैं कि ज्यों रवि मध्य किरण देखिए, किरण ज्योति प्रकाशा, पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से श्वासा। हाँ, जा रही आवाज, जा रही है? हेलो, आवाज पता ना जा रही है? आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है। बोलो तुम, तो आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, तो हमें जो बात पता होनी चाहिए कि जो सीरीज, जो लिंक जो है, जो किस तरीका से है, क्योंकि हमारे पास कोई तो साधन होना चाहिए, कोई तो जरिया होना चाहिए जो हम उन तक पहुंचे। तो आवाज है, आवाज पे हमारी सुरती पता ना है, हम पहुंच ना पाते हैं कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, तो ब्रह्म तक कैसे पहुंचेंगे? तो कबीर साहब ने उसको जरिया बताओ है कि ज्यों रवि मध्य किरण देखिए, किरण ज्योति प्रकाशा, पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से श्वासा, और श्वासा मध्य शब्द देखिए, शब्द अर्थ के माई। तो जो लिंक है, जो तो हमारे सबसे करीब में आते श्वास। क्यों? श्वास पे हमारा कंट्रोल है, श्वास पे हमारी सुरती जा सकत है, और बाद बाकी ये सब ऊपर की चीजें हैं, उन पे हम बगैर श्वास के ना पहुंच सकत। इसीलिए अपने ही जगह जगह कहिए श्वासा सुमरन। सुमरन तो हम लोग करत हैं, लेकिन श्वासा सुमरन के बारे में शायद कम ही लोग जानते। श्वासा सुमरन के मतलब हैं कि श्वास पे कंट्रोल करत हुए, श्वास में सुरती रखत हुए आगे जाने हैं। क्यों? सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे। अब हम खुद सीढ़ी ना मालूम है तो आगे कैसे जाएंगे? आज दुनिया में क्या है, वे कहते हैं कि प्राणायाम करो, योग में कहते हैं प्राणायाम करो। अब प्राणायाम को सीधो संबंध है श्वास से। कबीर साहब ने भी बताओ, कबीर साहब कह रहे हैं कि नेति धोती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रे चक करवाओ, पहले मूल सुधार। कि पहले मूल सुधार, कारज हुए सारा है, करने नो दीदार, महल में प्यारा है। अब जो रेचक पूरक और कुंभक कबीर साहब ने बताओ है, इसको सीधो संबंध है प्राण, प्राण से, प्राणायाम से। क्यों? स्टेप बाय स्टेप है। कबीर साहब शुरू में जो चीज बताते हैं और बाद में क्या कहते हैं कि तन की क्रिया छाड़ दो, लेकिन जो तन की क्रिया छाड़ दो जो सबसे ना कहते हैं, जो उससे कहते हैं कि जिसको जो अध्याय पूरा हुए वो। लेकिन अबे तो हमारो अध्याय शुरू ना है वो, और हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले अध्याय को पकड़ना चाह रहे हैं, और वो भी ठीक से ना पकड़ पाते। अब क्या हमारे की क्या है कि असली चीज खत्म हो गई है, नकल रह गई खाली। आज हम पूनो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, असलियत इसमें नाम मात्र को है, और नकल ही नकल भरी गई है सब। अब कबीर साहब क्या कहते हैं कि रूखा फीका करे आहारा, तब निज पावे भेद हमारा। क्योंकि सबसे पहले तो हमें
सुरती को ले जाने हैं श्वास पे, और श्वास को हल्कीकरण के लिए प्राणायाम, आसन, ये सब चीजें कबीर साहब ने भी बताई हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जो उनने कही कि महापाठ पढ़नो है इतनी बार, वो बहुत जल्दी 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 100 बेर 1000 बेर जो भी है थोड़े से टाइम में पढ़ के खत्म करो। तो बात क्या है कि बिना जुगत जीव बह गए। काम तो करो, लेकिन क्या है कि सब डिस्टर्ब कर दो, युक्ति से ना करो। आज क्या है कि कबीर साहब जो है कह रहे हैं कि शब्द पाया जब जानिए जग अंदर हुए प्रकाश। फिर क्या है, धोखे में जग पचुआ ना पाया थित ज्ञान, कि सतगुर शब्द पुकारिया बहरा सुनत न कान। आज हमने क्या है, जो सब नकली रचना करके और धोखे में अपने से जी रहे हैं। नकल तो है, सही है, लेकिन उसमें असलियत कितनी है, वो आज की जो परिस्थिति है, आज जो जो कोरोना चल रहा है, इसने सबकी असलियत खोल के रख दी। इसके द्वारा साहिब जो है असलियत बता रहे हैं कि मंदिर मस्जिद और सब एकदम कोई कंट्रोल जरा से इसको कर ना पा रहा है। क्यों कि हम लोग जो चल रहे हैं वो खाली एक नकल कर रहे हैं, असली चीज पे चल ना पा रहे। और बहुतन को तो मालूम ना है, कम से कम मालूम होना जरूरी है। मालूम क्या है कि साहिब से मिलन के लिए मेरे पास सबसे नजदीकी चीज क्या है, वो साहिब की वाणी बता रही है, सबसे नजदीकी चीज तुम्हारी श्वास है। तो पहले तो श्वास पे कंट्रोल होए, यानी कि श्वास को आवागमन जो है वो कह नेति धोती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रे चक्कर वाओ, पहले मूल सुधार। तो कबीर साहब कहते हैं कि पहले जो तुम्हारा शरीर जो गड़बड़ हो रहा है, निरे रोग हो रहे हैं, जो तुमने स्वाद निरे ले रहे हैं और स्वाद के बदले में तुम कुछ ना देना चाहते, तो स्वाद के बदले में कुछ देना ना चाहते, एक्सरसाइज करो ना चाहते, सेवा करो ना चाहते, तो या तो स्वाद मत लो और या उसके बदले में एक्सरसाइज करो, सेवा करो। तुम्हारे पास अरब रुपया भी है, वो तुम्हें हेल्प ना कर सका। हेल्प क्या करेगा, जितो स्वाद ले लो भी है, उसको जो है कर्जा तुम्हें संग संग उतारने पड़ेगी। यानी कि आज राजा हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र के पास अरबन खरबन सब राजा ही थे वे, लेकिन वे जो खुद खाते तो वो अपनी खेती करते, वो अनाज पैदा हो तो उससे अपना गुजारा करते। तो आज हम जो है, हम क्या है कि हम मालिक के नाम में भी सब जाने क्या उल्टो सीधो नंबर 2 को पैसा लगाए के बड़ा अपने को सहरानो चाह रहे, वो उसके पास पैसा कोई कमी ना है। तो बात, असली बात जो है कि मेरे नजदीक में सबसे ज्यादा नजदीक में श्वास है। तो आज क्या है, नाम को सही उच्चारण हमें ना मालूम है, नाम कैसे लें इसको तरीका ना मालूम है। बाद में हम कहते हैं कि नाम लेने से कुछ हो ही ना रहो, कोई कंट्रोल ही ना हो रहो। क्यों कि हम सही तरीका से नाम को ना ले। सा और ता के बीच में एक लंबी लकीर है, उसे गौर से हम पढ़ाएं, पुरानी पोथी में सब में होगी। जो लकीर जो है, जो क्या है, श्वास कंट्रोल और श्वास पे ध्यान ले जान में सहायक है। स स अ व ग, गा और ता के बीच में भी एक लंबी लकीर है, जो भी इसे श्वास कंट्रोल को बढ़ा दे और ऑटोमेटिक प्राणायाम हो दे। अब क्वेश्चन जो है कि सा और ता में है और गा और ता में है, आ और बा के बीच में कोई लकीर क्यों ना है? तो उसको भी उत्तर है कि ये सब पूरे को मिला के 6 की बजाय 8 मात्रा बन जाते हैं। 2 की 3 उधर हो, 3 इधर हो, 2 बीच में हो,
8 की जब 16 मात्रा होते हैं तो जो एक गीत बन जाता है। तो गीत की बात जो होता है कि गीत जब गाते है तो उसमें श्वास को कंट्रोल और श्वास की धारा जो है वो एक चक्र की तरह चल रहता है, रुकत ना है। तो इसके बीच में जो जरा सी लकीर ही है और जहाँ पे नाय लकीर है वो सब जरूरी है। तो आज हम इसी बात पे ज्यादा जोर देना चाहते हैं कि नाम को इस तरीका से लें कि श्वास कंट्रोल प्राणायाम उसमें ऑटोमेटिक है, श्वास अपने आप रुकेगी और श्वास पे माइंड जाएगा। जब श्वास पे जितनी ज्यादा देर माइंड रहेगा हमारी भूख प्यास हर चीज कंट्रोल होगी, हमारे हर रोग कंट्रोल होंगे और हमारी सुरती हमारे अंदर जो पूरा इंटरनेट जाल बिछो हुआ है वो उसके जो जितने डिस्टरबेंस हैं उन्हें डिस्टरबेंस को तोड़ेगी। तो सही तरीका जब होएगा तब हमें सही चीज मिलेगी। सतनाम। नरेश कुमार साहब नैनीताल वाले ज्ञान के जिक्र करें। जिक्र करें। हाँ, संगत बड़ी है, हम संगत के छोटे बालक, सुबह बिजोग निकल जाए संगत संभाल ले। कबीर साहब जी ने, ओम प्रकाश साहब ने बहुत बढ़िया बात रखी श्वासा संवरण के संबंधित। मेन चीज यही है, इसे से हमारो कारज होएगो। मोतीलाल साहब कह रहे हैं नासा से कारज कीना जिन जन्म सफल कर लीना। तो इससे जन्म सफल हो जाएगा। और ये कहे श्वासा राखे नाम से सुरत रहे समाए, यही मुकत का धाम है सतगुरु दई बताए। तो श्वासा सुमरन के बारे में ज्ञान में कई हुर्फ हैं, उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए और उसके अनुसार हमें अपना समय निकालना चाहिए। और सवेरे को टाइम तो सबसे बढ़िया है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और मालिक के नाम से ध्यान लगावें। और ध्यान की बात ऐसी है कि ध्यान धरे अवगत सताई, सुमरन ऐसे कीजिए भाई। ऐसे ध्यान लगे कि जिसको नाम है वे साक्षात विराजमान हो, उनके दर्शन हो, उसको ऐसा अनुभव हो, उनकी वाणी को जो सुन सके, जो अनर्थ शब्द हो समझ कर सुन सके, तब उसकी पहचान कर सकते हैं। ये मुख्य चीजें हैं। जब ये सब हमें कब मिलेंगी, जब हम अपनो अंदर झांकेंगे, अपनी खोज करेंगे। अब हम क्या है कि अब हम शरीर है, शरीर की तरफ देखते हैं, 9 द्वार इनकी तरफ हमारो गौर रहते वो, इसे हमारी दृष्टि कैद है। और जबकि हमें जो है 10वें द्वार में तो पहुंचे हैं और फिर हो समय 21वें द्वार तक जाने हैं। 10वां द्वार जड़ राखा जहाँ भेद अगम का भाका, जहाँ सुन बहुत ही गाया वहाँ अचरज अधिक दिखाया, जहाँ सबद अनाहद गाजे जहाँ सकल भरम भो भाजे, जहाँ पूंगी मन की आशा गुरु मिले उदाजी के दासा। तो मुन हमें गुरु के दर्शन भी हो जाएंगे। तो जो है कि जब तक हम अपनी जो है निरत को 10वें द्वार में नाय टिकावेंगे तो जो नाय बात बन पाएगी। हम अपनी नृत्य को जो है वो टिकावें त्रिकुटी पे और श्रवण के द्वारा सुने कि मन पे क्या हो रहा है। निरत को जब समेटेंगे तब निरत को जब थोक घट हुआ तब सूरत जगेगी। अब हम सब जने कह देते हैं कि सूरत ना लग रही है, सूरत क्यों ना लग रही है? क्योंकि हम उसको काम ही ना है। वो तो जब निरत को थोक इकट्ठे हुई तब सूरत जगह, निरत के थोक से सूरत साथ है भाई। जब निरत को थोक इकट्ठे हुई तब सूरत सुचेत होगी, और जब सूरत सुचेत होगी तब जो है शेष कंपा, तब नाभि के नीचे से कंपन उत्पन्न होगी।
मालिक, और जितने भी कर्म है वे सब हार जाएं, सब कर्म हारी, यानी जितने भी कर्म है अगले पिछले सब खत्म हो जाएंगे और जो उज्जवल हो जाएगा। तो हमें जो है जो नाम श्वास को जो है श्वास के द्वारा नाम को अभ्यास करें और मालिक से विनती करें। इसके लिए गरीबी भी आई है, खुदादार सतगुरु गुरु मेरा मेल करावो निशब्दा से, बाबा मेल करावो सत्शब्दा से, श्वास श्वास डोर लगी रहे हरदम निसत्तवगत से, बाबा हरदम निसत्तवगत से, मैं भिखारी मांगन हारा, तुम दाता मोहे बख्शिश दीजो, बाबा तुम दाता मोहे बख्शिश दीजो, निज घर की मोहे रहा सुझावो, आप ही को सूरत पुकार रही, बाबा आप ही को सूरत पुकार रही, भवसागर की अगिन से काड़न हारे गुरु, सत्सवत की छाया माही निष्ठोर दीजो, बाबा सत्सवत की छाया माही निष्ठोर दीजो, निरत माही दीदार करावो, यही गत मुँह को हरदम देवो, बाबा यही गत मुँह को हरदम देवो, दमही दम हरदम ही लो लागे, आप ही अगम घर वास दीजो, बाबा आप ही अगम घर वास दीजो, सन्मुख भाव से सुरत मेरी झुक रही, बलिहारों डंडो चरण माही, बाबा बलिहारों डंडो चरण माही, श्वासा राखे नाम से तुरत रहे समाय, यही मुकत का धाम है सतगुरु दई बताए, बाबा सतगुरु दई बताए, दाता सतगुरु दई बताए। इसके आगे लिखी हुई है कि श्वासा सुमरन को कम से कम 100 बार का अभ्यास शुरू करे और फिर दिन पर दिन इस अभ्यास को बढ़ावे। तो जो है श्वासा से क्या है कि हमारी जो अंदर में जो कमियां हैं वे सब दूर होंगी श्वास के द्वारा, हमारा शरीर जो है वो निरोगी हुई जाए, अगर रोग लगो है तो रोग भी दूर हो जाएगा। मालिक दाता ने ऐसी मेहर करी है। और जब तक हम श्वासा सुमरन ना करेंगे तब तक हमारे कर्म कैसे कटेंगे। श्वास के द्वारा बहुत नाम लेने से कर्म कटत है, सत्तवगत नाम लेने से कर्म कटत है, सत्तवगत सत्तवगत सत्तवगत। लेकिन इसको फिर जो सुमरन में आ जाए और सुमरन में आ जाए तो और जल्दी कटेंगे, और फिर अगर इसी को ध्यान हो जाए तो बहुत तेजी से कर्म कट जाएंगे और मालिक के नाम से मन लग जाएगा। कोई बात रह भाई, संगत संभाल ले, आगे चला हाँ। सरस कुमार साहब ज्ञान के जिक्र करें। श्वास के बारे में जो है आवाज आ रही, आवाज आ रही। बताओ कहें आवाज ना आ रही। तुम्हारो ठीक है? अब आ रही? हाँ अब आई, बोलो भाई। हेलो, हाँ आ रही है बात। हेलो, मेरी ने आवाज खोलो तो उधर से आवाज आ रही। ठीक है। हाँ बोलो, आ रही। श्वास के बारे में अब जिक्र बहु तो बहुत बढ़िया तरीका से बताई। बानी में भी एक बताई है, बंदे की माहे की मालूम। मालिक को हमारे एक एक पल की एक एक खबर रहता है। तो हमें जो समझनी चाहिए कि जो हम सांस जो ले रहे हैं, इस सांस पे क्या हमारो नाम पे मतलब ध्यान है। अगर उस पर ध्यान है, जैसे क्या आज के समय में ज्यादातर गिनती को काम हो रहा हो, गिनती से जो है कोई भी कार्य जो है
उस तरीका से ना बन सकता है। जैसे इसमें आई है, श्वास धारणा के तुम हो भेदी, छिपे किसे भी खून। उनसे जो है हमारी कोई भी चीज हम सारे संसार से छुपाए लें, लेकिन उनसे कोई भी चीज छुपी हुई ना है। परस पड़े परमानी बंदा, दिल की जानो तुम। तो जो समझन की बात है कि वे हमारे दिल की जान रहे हैं। अब हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम झूठ सच से जो काम लेते हैं वो सब हमारो हिसाब किताब चल लो। तो इसे हमें जो है बहुत समझन की जरूरत है। एक बात और भी है, जैसे ज्ञान में जो है कई जगह पे एक बात आई है कि मालिक को हुक्म को उठावे, जो उनके हुक्म पर चलन की कोशिश करे। जब तक जो प्राणी उनके हुक्म पर ना चलेगो, कोई भी कार्य ना बनेगा। क्योंकि मालिक ने महादेव को दो हुक्म दे। एक तो उन्हें गैया चरान को हुक्म दो, बकरिया और चरान को, वो उनने काम पूरी तरीका से लो। दूसरी जो है, एक हुक्म जो है उनने हुक्म अदूली करी, तो उसको क्या वो कि उनके गले में सांप लटके। क्योंकि अगम कथा जो है, अनवय कथा, मालिक से बगैर हुक्म लए सुनान को हतोई ना। लेकिन मोह बस जो भी समझो उसमें भी जो है, उसमें जो है मतलब उनने हुक्म को ना लो तो क्या वो, लेकिन जो उसमें बसप्त हो शब्द में, जो शब्द में बसप्त हो वो ने वो काम पूरा करो। क्या समझन की जो बात है, जैसे ज्ञान में जो आई है, अनभय सुना भगत का भेवा, वो देह छाड़ हुआ सुख देवा। उनने उस चीज को सुनो, क्या वो कि उनको जो है वे सुखदेव मुनि हो गए। तो जैसे ज्ञान में जो सुनन की जो बात आता है, तो वो यही है, क्या हम जो है अनभय घर की बात को सुनन के कहीं पे हम चित्त लगा दें उस सिस्टम उस लेवल से, जब तक जाको चित्त ना लगे वो हुक्म के ऊपर, तब तक कुछ भी ना होगा। और संतन ने जो है हुक्म को ही उठाओ है। वाणी में एक है, उन्होंने कही, इन हुक्मी बंदा भेद पिछाना सादा धुर का। जो बंदे मालिक के हुक्म के मुजब चले, मालिक ने अपने घर को भेद उन्हीं को बताओ। जब तक जो भेद जो है मिल ना सकते, क्योंकि वे हम जब तक हुक्म उठावे ही ना, हम तो अपने मन की कर रहे हैं। वे कह रहे हैं हेला कान सुना सतगुर का। उन्हें वो हेला जो मालिक ने दो नौखंड पृथ्वी पर, वो उन्हें सुनाई दो। तो हम जो समझेंगे हमें क्या सुनाई दे रहा हो, हमें तो सिर्फ अब अपनी आवाज सुनाई दे रही। दूसरी जगह पे वे बता रहे हैं, गुरु मारे दिया दुनी में हेला। फिर आगे कह रहे हैं, हेला सुन सुन साधु उबरा, कोई कोई समझ रहेला। वो बात जो है सुनी, लेकिन उस पर चले बहुत कम। जो चले वे ही मालिक के दर्शन कर पाए। गुरु मारे दिया दुनी में हेला, हेला सुन सुन साधु उबरा, कोई कोई समझ रहेला। अब संसार में क्या, उन्हें कही बाछल गुर के पांव ला गए। संसार में जितने भी सतनामी साध के अलावा जो भी हैं, उनने संसारी गुरु बनाए रखे हैं। तो वे कह रहे हैं, वे तो अकल बेहुना गैला, उनकी अकल जो है कमजोर पड़ गई है। और फिर आगे कह रहे हैं, चेतन कर 84 मेटी, गुरु मारे लाए गत का गैला। मालिक ने जो है जो 84 जो है हमारी मेट दी। हमारी मिटेगी कब, जब हम जो है बात चीज को सुने। सुनन को, इसको ज्ञान, पूरे ज्ञान को आधार सुनन के ऊपर है। जब तक जो सुने गुना, अब जैसे
अब जो बताई थी उन्हें अनवय सुना भगत का भेवा, अंडा विकस हुआ सुखदेवा। उनके लिए तो वे मुक्ति भई और वो उनके लिए जो श्राप लग गो। तो जो हम समझने की कोशिश करें कि मालिक के हुक्म पर चलन की कोशिश करें, जब तक हम हुक्म को ना उठावेंगे, उनकी सीख पर ना चलेंगे, वे कह रहे सीख देकर सतगुरु रमिया, पीछे बहुत बड़ी है दुनिया। दूसरी बात क्या है, सत्य नाम से सूरत लगावे, जिसको सतगुरु सांची, उसे हमारे मालिक जो है अपने घर की सच्ची सीख सुनाते हैं। तो अगर हमें मालिक से मिलना है और उनसे उस दरबार में पहुंचना है, तो उनकी सीख जो हमें मालूम है उन पर चलन की कोशिश करें, तो हमारा साबर कारज बन जाए। सतनाम। सुकेश कुमार नेताजी संगत के सामने कुछ विचार रखें। भाई नाम है हेलो। हेलो हेलो। हेलो आवाज। हाँ बोलो मामा। हम भाई जो चाह रहे हैं आज हमें एक रहने दो, फिर बोलेंगे। हाँ ने एक आज मेरी गुंजाइश कर लो, मेरी तो सलाह मान लो आज भाई। फिर बोलेंगे। हाँ बोलो। आज मेरी गुंजाइश करो भाई, नेक तो साउटे हो जान दो। अरे भाई तुम्हें देखो जात संगत तुम्हारी, कुछ सुनो जात है ना। तुम्हारी बात बहुत सही है, कुछ बोलेंगे भी, और हमें आज दे दो, फिर समय दो, फिर बोलेंगे। आज मेरी गुंजाइश कर ले, शॉर्ट के बोलेंगे, कल को समय दे दियो। चलो ठीक। ठीक। सतनाम। सतनाम।
निमेश कुमार साथ ज्ञान के जिक्र करें। संगत में इतने भले प्राणी के भले कलर जिक्र हो रहे हैं, अब हमें विचार जो करें कि हम क्या इनमें से हम कुछ भी पकड़ पा रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी भी बात जो प्रथम चरण की बात है उसी को अगर पकड़न की और समझन की कोशिश करें तो भी हमारो बहुत सो कार्य सिद्ध हो सकता है। बचपन से सबसे पहले हमें हमारे गुरु उदादास बाबा ने जो नाम बताओ सतअवगत नाम, उस नाम को लेन के लिए बताई गई। तो शुरुआत में हम उस सतअवगत नाम को जाप करते हैं, लेकिन अब शुरू में साजी ओम प्रकाश में सतअवगत को कितनों सही से विश्लेषण करो कि वास्तव में सतअवगत नाम भी ले लो किस तरीका से लो जाए, जो भी एक बहुत विशेष बात है कि अगर हम नाम ले रहे हैं तो नाम किस विधि से लें जिससे कि वो जो कार्य हम कर रहे हैं वो पूरा हो। जिस प्रकार से संसार में हम कोई भी कार्य करते हैं अगर वो विधि पूर्वक सही से ना करते हैं तो उसमें सफल ना हो पाते हैं। उसी प्रकार से भगत मार्ग की जो चीज है कि हम समय लगाए भी रहे हैं, यानी कि हम नाम ले भी रहे हैं, ज्ञान पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमारी सूरत हुन है, हम उस टाइम पर हुन मौजूद हैं और हम उस टाइम को सही से ले रहे हैं तो हमारे कार्य उतने ही में ज्यादा सिद्ध होगा। जिस प्रकार से जो बात आ जाते है कि इस जीवन में जो जीवन भी बहुत बड़ो है, अगर देखें तो मालिक को पान कर ले, हमें लगा था कि हम समय ना आए हैं या हम ले ना पा रहे हैं, तो हमारे अंदर में जो भावना कतई भी नहीं आवे कि हम जो चीज कर ना सकते, जो जीवन बहुत ही पर्याप्त है वे कह रहे पलक फिरंते मार सकते राम मेला। अगर मालिक की हम पुकार सच्ची तरीका से सही विधि से करेंगे तो हमें मालिक तुरंत आए मिलेंगे। अब बात आई थी सतअवगत की, तो सतअवगत नाम को इतनो हमने नाम लो या नाम लेने को प्रयास करे। ज्ञान में साजी ने कही है सतअवगत का ध्यान ब्रह्मा करें, विषण करे शंकर देवी देव सारा, 10 अवतार और ऋषि मुनि नारद सतअवगत का ध्यान करें। अब सतअवगत को ध्यान एक तो बात जो कि सतअवगत नाम हमारे गुरु उदादास बाबा ने करीब 350 साल पहले बताओ हमें जपन कर, और ये बताई जा रही आद में भी सतअवगत को ध्यान रखते। तो हम जो पहले समझे कि वास्तव में सतअवगत है क्या, सतअवगत नाम जो है वो किस चीज को नाम है। सतअवगत नाम मालिक के उस सत शब्द को नाम है जिसके कितने भी बिड़क कहे गए हैं और ज्ञान में जिस शब्द की कितनी चर्चा भरी है। शुरुआत में उन्हें प्रथम कर्ता आक्षर बीज भगत मान, तो जो भी सतअवगत नाम जो है, जो हमारे सतअवगत की वो सच्ची वाणी है, वो सच्ची धुन है जो निरंतर निराधार लगातार हो रही है, जिससे इस सृष्टि की पूरी रचना हुई है और जो सृष्टि को आधार है और जो हमारे जीवन को भी आधार है और इसी से हमारा जीवन बनो है। यानी कि इस शरीर के अंदर जो ब्रह्म बैठो है, जो ब्रह्म उसी से बनो है। सबसे पहले मालिक ने ब्रह्म की ही रचना करी और वो इस शब्द से ही रचना करी। ज्ञान में कहिए एक कार अवगत की देखो उनकी सब पैदाइश कर दो। तो जो कार मालिक की लगातार निरंतर हो रही है बहुत यही है, बहुत यही सतअवगत नाम है, बहुत यही सत शब्द है जिससे जो कार हो रही। तो जो प्रथम बात आता है सतअवगत नाम को लेन की और उसके बाद नाम को जपन की, नाम को सुमरन करण की, उसके बाद नाम आते बात नाम को ध्यान करण की।
कह रहे कौन ध्यान करे, जो आज में भी थे वे भी उस नाम को ही ध्यान करे। मतलब ध्यान कैसे करें, ध्यान में हमें जाप ना रह जाए। कबीर साहब ने आप कही है न कि जाप मरे अजप्पा मरे अनदहू मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। यानी कि एक बार जो सतअवगत नाम, जो धुनात्मक शब्द जो हमारे अंतर में आएगा, तो जो कभी भी ना जा सकता है। इससे जो हमारो पर्दो होगा है, जिस बात को हम पहचान ना पा रहे हैं कि जो मालिक को सच्चो स्वरूप जो हमारे अंदर हो रहा है, जो सिर ऊपर करतार की बात आता है, वो यही बात है। सर ऊपर करतार से अर्थ है कि जो मालिक के शब्द से जुड़त है, और जिसे इस बात की जानकारी हो जाता है, तो वो प्राणी फिर मालिक से कभी अलग ना हो सकता है। और मालिक से तो कभी अलग है ही ना। खाली जो भूल पड़ जाता है कि हम हमारे मालिक तो हम दूर है, मालिक तो पलक फिरनते में है। यानी कि हमें जहां विचार में आई तो तुरंत एहसास होते कि मालिक मेरे संग है, मेरे सर ऊपर करतार है। और जब सर ऊपर करतार होंगे तो हम विचार करके देखें कि इस प्राणी को कभी भी कुछ हो सकता है, कोई भी बुरा हो सकता है, किसी भी प्रकार से कुछ ना हो सकता। कहने सतअवगत को से ही है, सतअवगत को कम कर लो, सतअवगत के साथ हो जाओ, उस मालिक के साथ हो जाओ कि जिस मालिक से तुम्हारी रचना करी है और जिससे तुम्हारा नाता है। तो कहना नाता हमारे नाम से नरपेकी से जी, और शब्द विवेकी से जी। हर जगह पर शब्द की ही बात आई है, और करनो क्या है, इस शब्द से ही जुड़ना है। जो जो इस शब्द से हम जुड़ेंगे, जो जो मालिक की सच्ची रचना को अनुभव हमें होएगा, उतनो ही हम संसार में रहित हो जाएंगे। लेकिन जब जो हम संसार में ही रहते रहेंगे, मालिक के स्वरूप को ना पहचानेंगे, तब तक हमें जो कार्य बहुत कठिन लगेगा। जब हमने मालिक के सच्चे स्वरूप को जान लो कि मालिक का सच्चे स्वरूप क्या है, और मालिक के ही सच्चे स्वरूप के इस भ्रम की रचना बनी है, इस भ्रम का स्वरूप भी क्या है, इस बात की हमें जानकारी हो गई, फिर हम भटक तो सकते ही ना है किसी भी कार्य से। हमें जो कार्य इतनो सहज लगेगा, जिस प्रकार से संसार की चीज हमें सबसे प्यारी लगत है, वो प्यारी क्यों लगत है? वो प्यारी इसलिए लगत है कि हमने मालिक के जो सच्ची चीज है, जो बहुत ही अनमोल चीज है, जिसको मूल ना है, बहुत चीज को अनुभव ना है। संसार में भी जब हमें मूलवान चीज जो हमें प्यारी लगत है, तो उसे हम पान के बाद कितने खुश हो जाता, फिर हमें कम छोटी चीज अच्छी ना लगने लगा। वही प्रकार जो है कि अगर हमें एक बार इस गुरु को, इस शब्द को, इस मालिक को अनुभव होगा, अब मालिक की सच्ची रचना को अनुभव होगा, फिर संतन से जो जिक्र करे हैं, संतन ने जो अपने अनुभव दे हैं, उसके बाद में ध्यान मानी में साची ने जो अनुभव दे हैं, फिर कहाँ की रचना की उस अगम घर को बता रहे हैं, और वो अनुभव ही प्राणी को हो सकता है। सबसे बड़ी चीज जो है कि जब जो थोड़ो सो भी अनुभव इस बात को हो, तो इसकी जो सबसे बड़ी भूल जो मिट जाता है कि जो कमी से भरो है, चाहे कितनी भी कमी से भरो हो, लेकिन मालिक इसे उबारन को रास्ता बनाए देते हैं, और उसे अपनी कमी दिखन लगता है, तब वो जो कमी को सुधार भी करता है। कुबत कटे सत शब्द से और ममता मुझ मरण, भ्रम शब्द से उबरे और कारस सब शरण। ज्ञान की एक लगमात, अगर इस लगमात को हम विचार करें, तो विचार करके खुद हमें जो बात को विचार आवे दो कि इसमें किसी भी प्रकार में हम कमी में तो है ही ना। कमी जो हमारी है, जो हमारे शरीर के द्वारा हो रही है, इनसे हमारो भ्रम अछूत है। लेकिन जिसकी मुक्ति होनी है, जिसे मालिक के दरबार में पहुंचना है, वो मालिक के दरबार में पहुंचने के लिए इस जो हम हो रही है, उसके अंदर मालिक विवेक जागृत कर दे। इस शब्द से क्या प्राप्ति की भी बात आती है कि शब्द से क्या प्राप्ति होगी, तो मालिक सर्वप्रथम सबसे पहले इस प्राणी के अंदर इसको विवेक जागृत करे, तो उसे मन बुद्धि से अलग हो गए। जो प्राणी विवेक से सोच सकता है, बुद्धि हमेशा शरीर के भले की ही सोचेगी, लेकिन विवेक हमेशा भ्रम के भले को सोचेगा, क्योंकि वो भ्रम की दार है, और वो देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मालिक ने तो स्वतंत्र कर दो, और स्वतंत्र करने के बाद उन्हें इतना आजाद करके छोड़ो कि
तुम स्वयं पकड़ ले, क्या सही है क्या गलत है, निर्णय कर ले। तो निर्णय करने के लिए जब भी हम निर्णय विवेक से करेंगे तो वो मालिक की तरफ को ही होएगो, वो सत्य होएगो और सत्य होएगो। तो सत्य से बेमुख होने लगा, सत्य के मुख की तरफ हुए, उनसे पेड़ लगावे। तो कारक सभय सदन, तो कारक तो सब बहुत सहजता से करेंगे ही करेंगे। तो मैं मालिक से प्रीत लगावे, मालिक से प्रेम लगावे, उनकी तरफ भक्ति भाव, प्रेम भाव जैसे भी हम कर सकते हैं उनसे प्रीत लगावेंगे। थोड़ी सी जब तलब पैदा होगी अंदर से तो मालिक को बहुत सहजता में पाए लेंगे, वो अनुभव भी कर सकेंगे। सतनाम। सत अवगत सतनाम। कल ध्यान वाणी की 41वीं पूर्व तक के जिक्र करे थे। आज ध्यान वाणी की 42वीं लगमात से जिक्र कर रहे हैं। सादी कह रहे हैं, निर्मल सुरत करो तुम साधो, इंद्री अटक ज्ञान से बांधो। विक्रम सूरत को निर्मल करो। सूरत निर्मल कैसे होगी? सूरत निर्मल होगी अवगत आपके शब्द में लगने से। जितनो जितनो जो सूरत शब्द को संग करेगी उतनो उतनो इसमें निर्मलता उतरेगी। इंद्रिय अटक ज्ञान से बांधो। जो पांचों इंद्रिय हैं ये ज्ञान से ही समता में स्थित हो सका था। बिना ज्ञान के इन इंद्रियों को कोई जतन ना आए। ज्ञान से ही जिस समभाव में आ सकत है। दूत देह में है दुखदाई, इनको सद्गुण यूं खोल। इस 5 तत्व की काया और 3 गुण की मन बुद्धि अहम में काल के दूत हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा। इसकी, इससे निकरण की, इससे बचन की, इससे अलग होने की सदगुरु साहब ने जुक्ति बताई। क्या जुक्ति बताई? के मनखा देही पाए के सत के सरना राख, झूठ कपट को त्याग के नीचे सत सद्भाव। मालिक ने जो मनुष्य देह दई है, किसले दई है? इस 84 लाख योनि के आवागमन से हमेशा हमेशा काजे मुक्त होन काजे जो मनुष्य देह मालिक ने दई है। और विशेष मनुष्य देह पाए के विशेष क्या प्राप्ति हमें भाई ये सबको के निर्वाण ज्ञान मिलो। इस निर्वाण ज्ञान को एकमात्र उद्देश्य है कि इसे ही देह में मुक्ति पाए लेना। तो उनके मनखा देही पाए के सत के सरना रहा। जो मनुष्य देह मालिक ने दई है तो इसे विश्वास के साथ हम सत्य के आगे समर्पण कर दें। सत्य हर समय हर एक के पास है। इस बात को हमें अनुभव हो या नहीं हो, जिसे अनुभव ना भी हुई रहो है वो भी विश्वास से अपने को मालिक की शरण में सौंप दे। झूठ कपट को त्याग के निहचे सत्सत भाव।
झूठ और कपट से संसार को भी कोई काम बनन वालो ना है, जो बात हम निश्चित तौर से समझ लें। इसलिए संसार के सही व्यवहार काजे भी इसको त्याग बहुत जरूरी है और विश्वास के साथ सत्य नाम को जाप करें। विश्वास बहुत जरूरी है। सत्य नाम को जपनो, खाली एक हम जबान से उसको उच्चारण करें जो भी जरूरी है, लेकिन सत्य नाम को वास्तव में जपनो क्या है कि सत्य नाम को इस तरीका से ले जैसे हम अपने मालिक को बुलाए रहे, वे हमारी बात सुन रहे हैं। इस भाव से हम सत्य नाम को जाप करें, उन्हें बुलान के भाव से कि आवो आवो गुरु जी हमारा तालिब तलब करे छता। तेरा मन था महाविकारी, तृष्णा ममता कभी न मान। सबके मन में विकार है, जो मन है विकारन से भरो भव है। इसने तृष्णा है, तरह तरह की चाहनाएं हैं, ममता है। तृष्णा ममता खड़ी अबीड़ी, मैं मेरी का निश्चित बीड़ी। जो तृष्णा और ममता हर समय हमारे सामने खड़ी रहे थे और ममता से मैं और मेरी को बंधन बंध। ममता होने से मैं, मेरो शरीर और मेरे शरीर के द्वारा जिससे संबंध है, उसकी ममता जो रात दिन इसको जो इसी में मन फंसो रहे थे। काम क्रोध गर्भ और मोहा, अभिमान सदा इनके संग खोया। काम क्रोध गर्भ और मोह, इनको संग करने से हमारो जो स्वाभिमान है उसे भी हम गंवा देते। अब साजी जुक्ति बता रहे हैं सब इसको जिक्र करने के बाद। सतगुरु आप ज्ञान समझाया, सब दूतों का जतन बताया। बड़े साजी कह रहे हैं कि सतगुरु साहब ने स्वयं उन्हें ज्ञान समझाओ, और ये सब जो दूत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा, इनको सब उनने इनसे वचन को, इनसे निकरण की जुक्ति बताई। वो जुक्ति अवगत आपके शब्द में है, ज्ञान में कही है। कुबद कटे सत शब्द से, ममता मुझ मरण, ब्रह्म शब्द से उबरे कारज सवसर। तो सतगुरु साहब ने बड़े साथ जी को जो शब्द को ज्ञान बताओ, इस शब्द के ज्ञान में ही इस सब दूतन को जतन है, जुक्ति है। अब वे कह रहे पहले क्या करो, पहले दुबधा भरम मिटायो, ज्ञान ध्यान मन माही लायो। साजी कह रहे कि मेरे मालिक ने मेरी दुविधा और भरम सब मिटाए दो। संतन ने भी ज्ञान में कही है कि हम दुविधा धोय और किया विचारा, सांचा सदगुरु सबत। तो
बड़े साथ जी की भी सतगुरु साहब ने दुविधा और जो भरम सहस भरम थे वे कह रहे सब मिटाए दे और ज्ञान के ध्यान में मन लग गो। ज्ञान में के ज्ञान ध्यान राचन पंड गए ओ पंडिता ये लक्षण साधन। तो ज्ञान ध्यान में जो मन संसार में लगो तो वो पलट के ज्ञान के ध्यान में लग गो। कर विचार समता मन राखे मन के साथ बिखे नहीं चाह। सादी कह रहे हैं कि हम विचार करें, समता को विचार करें, समभाव में रहे। संतन ने कही है यहां न कोई तेरा ना काहू से कारस सरना, छूटा मोह भटकना ही मरना, अपने पिंड का सौदा करना, या सेती तुम जानो करना। साथ जी ने कही दो बात, कर विचार समता मन राख मन के साथ बिखर नहीं चाक है। मन इंद्रियन के विषय में नहीं जाए, गुर का सरना निहचे राख मोह महाबल चित से नाक है। हमेशा गुरु को अपने पास समझें, उनकी शरण में रहें और उनको पक्को गाढ़ो विश्वास हो कि वे हर समय मेरे पास हैं। मोह महाबल चित से नाक है। और जो मोह जो महाबली है इसे अपने चित्त से हटाए दे। नेचा राख अगोचर देकर हृदय ज्ञान सवस्य ले। साजी कह रहे हैं कि विश्वास रखन से अगोचर जिसे इन आँखीन से देखो ना जा सकत है, जो निरत और सूरत मिलकर उन अगोचर को भी दर्शन कर सकत, जो आंख से ना दिखाई दे। हृदय ज्ञान सबसे दे। और हृदय में शब्द समाये जाए, यानी शब्द में सूरत इस तरीका से लग जाए कि उन्हें के एक सत्तवगत हृदय जाना झूठ भरम सब त्याग। जो हृदय है, हृदय जो आत्मा है, जो मेरे मालिक को जान ले, उनके शब्द से लग जाए। साजी कह रहे यहाँ न कोई तेरा ना काहू से कारज सरना, झूठा मोह भटकना ही मरना, अपने पिंड का सौदा करना, या सेती तुम जानो तिरना। इस संसार में इस ब्रह्म को कोई भी ना है और किसी भी संसारी वस्तु से इस ब्रह्म को कोई भी कारज बनन वालों ना है। इस संसार में तो सब झूठो मोह है और इसे झूठे मोह में पड़ के हम अपनो जीवन बर्बाद कर लेते हैं। मोह में पड़ के भटकत रहे थे, आखिर में शरीर को समय पूरा हो जाता है और जिस उद्देश्य कार्य मेरे मालिक ने जो मनुष्य शरीर दो है वो उद्देश्य अधूरो रह जाता है। तो फिर कह रहे उसके कार्य क्या करो, अपने पिंड का सौदा करना, या सेती तुम जानो तिरना। फिर कह रहे अब के अपने पिंड को सौदा करो, मालिक तुमसे कहीं भी दूर ना है, कहीं दूर खोजन की जरूरत ना है, सिर्फ अपने पिंड को ही शोध लो और जो विश्वास करो कि इसके शोधन से ही तुम इस भवसागर से पार हो।
पिंड को शोधनो क्या है? 10वें द्वार। जो 10वां द्वार त्रिकुटी को स्थान है, जो ब्रह्म को स्थान है। ब्रह्महीन पे बैठो बो है। जो हीन तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 9 द्वार तक है। इन 10वें द्वार तक इनकी पहुंच ना है। ब्रह्म इस शरीर में ऐसे बैठो है कि जैसे ज्ञान में हुरप है कि हस्ती के असवार कौरे भाई क्यों कर पहुंचे स्वान। हाथी पे सवार जा रहो है, बहुत से कुत्ता भौंकत है, लेकिन कोई हाथी के सवार तक पहुंच ना सका। इसी प्रकार जो ब्रह्म है, जो 10वें द्वार पर बैठो बहु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी सब पहुंच 9 द्वार तक है, जो 10वें द्वार तक पहुंच ना सकत। ब्रह्म इन सब से अछूतो है। जो बात भी बहुत गौर करन की है, मुक्ति शरीर की नाय होने है, मन बुद्धि की नाय होने है। मुक्ति तो ब्रह्म की होने है, और ब्रह्म उज्जवल निर्मल है, उसे जाननो है। इस कच्चे शरीर में दुए ही स्थान ऐसे हैं, एक जो 10वां द्वार त्रिकुटी को स्थान, जो ब्रह्म को स्थान है, और इसी शरीर में जो तालु को स्थान है, जो मेरे मालिक को स्थान है। जिसने इस शरीर में ये 2 स्थान खोज ले मालिक की मेहर से, समझो उसने अपनो पिंड को खोज लो, पिंड को शोध लो, और या सेती तुम जानो तिन। और ये 2 स्थान जिसने इस काया में खोज ले, वो इस भवसागर से हमेशा हमेशा काजे पार हो जाएगा। सत्य सतना। अब सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से और अंदर से चुप होने को प्रयास करें। यानी विचारन से अगर विचार आवे, उनसे जुड़े न, उन विचारन की उपेक्षा करें, तभी हम चुप अंदर से हो सकेंगे। शुरू करें।
सत तपगत सतना